सभी साथियों को नमस्कार और जोहार। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के बारे में। आप सभी को पता है कि जेटेट की परीक्षा कराने के लिए हाई कोर्ट का आदेश था कि 31 मार्च से पहले जेटेट की परीक्षा करवा लेनी है। लेकिन 31 मार्च तक तो ये परीक्षा होने नहीं जा रही है, क्योंकि अभी तक ना तो नियमावली पास हुई है, ना ही विज्ञापन को लेकर कोई अपडेट है। लेकिन बीच में जो पॉजिटिव अपडेट्स निकल के आई कि सिलेबस का जो आधार है उसको लगभग फाइनल कर लिया गया। सिलेबस के लिए एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर ली और शिक्षा सचिव ने यह भी कह दिया कि 31 मार्च से पहले जेटेट का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये हम उम्मीद मान के चल रहे हैं कि 31 मार्च से पहले या तो हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा या फिर एग्जाम डेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और एग्जाम 31 मार्च तक चलिए नहीं हो पाएगा तो एग्जाम जो है हमारा मई या फिर जून के महीने में हो जाएगा। हम इसी चीज को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक छोटी सी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती हुई दिख रही है, जिसका जेटेट के नोटिफिकेशन पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ सकता है। तो उस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो जो छोटी सी नकारात्मक निगेटिव अपडेट जो निकल के आ रही है, जो निगेटिव यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रही है, वो क्या है और उसका कितना यहाँ पर प्रभाव हमारे जेटेट के नोटिफिकेशन पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं कि आपने देखा होगा कि तीन भाषाएं ऐसी हैं जिसमें आपकी भोजपुरी आ जाती है, जिसमें आपकी अंगिका आ जाती है और जिसमें आपकी मैथिली आ जाती है। इन तीनों ही भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट से, क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन तीनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल कराने के लिए यहां पर आवाज उठाने लग रहे हैं। और इसमें जो बात आ रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड की, उसका नाम आ रहा है कि उसकी तरफ से यहां पर यह अपील की जा रही है, यहां पर यह मांग उठाई जा रही है कि इन तीनों भाषाओं को शामिल किया जाए। तो अगर इनके वजह से सरकार किसी भी तरीके से बैकफुट पर जाती है या सरकार को किसी तरीके से परेशानी होती है, तो हो सकता है कि हमें जेटेट के विज्ञापन में देरी देखने को मिले। लेकिन मैं उन सभी छात्रों से अपील करूंगा, उन सभी साथियों से अपील करूंगा, उन सभी लोगों से अपील करूंगा कि देखिए, 10 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है और लाखों की संख्या में जो हमारे छात्र हैं वो परेशान हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों की नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो अभी सबसे जरूरी है कि यह परीक्षा हो जाए। तो जो इन तीनों भाषाओं के लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में एडजस्ट होने का प्रयास कीजिए। खोरठा एक ऐसी भाषा है जिसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, उतनी मुश्किल नहीं है, या फिर किसी और क्षेत्रीय भाषा के साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मांग उठाते हैं कि इनको क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया जाए और फिर एक दूसरे तरीके का विवाद यहां पर उत्पन्न होता है और इसके वजह से विज्ञापन या फिर एग्जाम डेट में देरी देखने को मिलती है, तो ये उचित नहीं होगा। अभी जरूरी है कि हम कैसे भी इस परीक्षा को करवाएं। जो हमारे सीनियर साथी हैं उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से ये यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट्स यहाँ पे निकाली हैं, जिसमें आपने देखा कि पाठ्यक्रम के लिए, सिलेबस के लिए कमेटी का यहाँ पे गठन होता है, फिर शिक्षा सचिव बोलते हैं कि परीक्षा कराई जाएगी। और अब पॉजिटिव यहाँ पे खबरें निकल के आ रही हैं कि 31 मार्च तक, चलिए परीक्षा मुश्किल है, मैं भी मानता हूं, तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन विज्ञापन जारी हो जाएगा और परीक्षा आपकी मई या फिर जून के महीने में देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है कि मई के एंड तक भी परीक्षा ले लिया जाए या फिर जून के महीने में आपको परीक्षा देखने के लिए मिल जाए। लेकिन इन तीनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के लिए कोई व्यापक प्रोटेस्ट होता है, कोई यहां पर ज्यादा दबाव बनाया जाता है, तो ये एक तरीके की निगेटिव चीज है। मैं इन लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस बार पहले ये परीक्षा होने देते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करके किसी क्षेत्रीय भाषा के साथ एडजस्ट हो जाइए। हमें अब विज्ञापन के जारी होने की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की निगेटिव चीजें इन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर सही लेकिन प्रभावित कर सकती हैं। तो उम्मीद है, आशा है कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने के लिए नहीं मिलेगा और जो हमारे साथी इन भाषाओं से जुड़े हुए हैं वो थोड़ी सी संवेदनशीलता यहां पर दिखाएंगे और विज्ञापन जारी करवाने की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेंगे। सभी छात्रों की मंगलमय भविष्य की कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका कोई डाउट है, कोई कंप्लेन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल पर क्लासेस भी चल रही हैं, उनका भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।